ਫਿਦਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮੱਲ ਕੇ ਦੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੰਗਲ ਹੀ ਮੰਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰਕ ਅਦਭੁਤ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਯੰਤਰ ਦਾ ਭਵਯ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਯੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਯੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭव्य ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ मेरे सूर्य इंदुपुरी जी के साथ स्वामी सूर्य इंदुपुरी जी के साथ हूँ और कुछ बातें करता हूँ इस श्री यंत्र के बारे में। प्रणाम जी महाराज। प्रणाम जी। ये जो मंदिर का निर्माण हुआ है इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए आप। श्री यंत्र का मंदिर कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि श्री यंत्र लोग जिस घर में भी लाते हैं पूजनीय हो जाते हैं श्री यंत्र, लेकिन अब उसके मंदिर का निर्माण करके एक आविष्कारिक एक ऐसी खोज निकाला है कि मन को शांति हो जाती है बाहर से ही दर्शन करने में। इसके बारे में बताइए आप हमारे भक्तों को। दरअसल जो ये श्री यंत्र है इसको यंत्र राज कहा जाता है। यंत्र का मतलब है कि एक ऐसी मशीन जिससे हम कुछ कार्य सिद्ध करें जी। लेकिन दुनिया के सारे यंत्र होते हैं, जैसे मोबाइल है ये भी एक यंत्र है, जी। पर इसकी एक सीमा है, एक कार्य है। श्री यंत्र जो है, श्री यंत्र का कार्य क्या है कि जो वो अखंड कोटि नायक परमात्मा है जी। उसकी शक्ति को सीधे जोड़ देना और इस शक्ति का प्रयोग करके कोई धन का चाहवान है उसको धन मिल जाता है, कोई विद्या का चाहवान है उसको विद्या मिल जाती है। जैसी जिसकी कामना है, शक्ति मिल गई है तो शक्ति के साथ में वो जैसी इच्छा है उसकी पूर्ति होती जाती है। आजकल बहुत प्रचार है श्री यंत्र का, लोग घरों में श्री यंत्र लाकर रखते हैं। वो तांबे के भी आते हैं और अष्ट धातु के हैं, सोने के, चांदी के, पीतल के। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है श्री यंत्र की कि इसको स्फटिक का अच्छा मानते हैं। कारण क्या है, जो और जितनी भी मूर्तियां हैं देवी देवताओं की, वो मूर्तियां मानव के आकार में हैं। वहाँ पर आपने स्थूल शरीर को प्रतिबिंबित करते हो, लेकिन श्री यंत्र जो है इसमें तो हम अपने सूक्ष्म शरीर को, मन को प्रतिबिंबित करते हैं। तो ये जो है स्फटिक का, स्फटिक में क्या है, जैसा आप हैं वैसे के वैसे उसमें प्रकट हो जाते हैं। हमारा तन ही नहीं मन भी प्रकट होता है, तो ये इसकी विशेषता है। और अगर कोई कहे कि केवल इससे धन की ही प्राप्ति होती तो ऐसा नहीं है। श्री यंत्र के द्वारा हमें नवनिधि की प्राप्ति होती है जी। जितना भी है, भुक्ति ही नहीं मुक्ति की भी प्राप्ति होती है श्री यंत्र के द्वारा। तो चूंकि घरों में है हर तरह का वातावरण होता है जी। लेकिन ये इतनी विशेष चीज़ है। तो यहाँ पर जो श्री यंत्र की स्थापना की गई, पहली बात तो इतना बड़ा मानवाकार 5 फीट का श्री यंत्र स्फटिक का, जी। और इसकी स्थापना के लिए आप देखो कि 40 दिन तक लगातार वेद मंत्रों के साथ, ध्यान साधनाओं के साथ इसको चार्ज करते रहे। तो इसमें इतनी ऊर्जा जागृत हो गई है, एक ऐसी पीठ बन गई है, शक्ति पीठ की। यहाँ पर कोई भी आए, मंदिर में प्रवेश करते ही एकदम से बिल्कुल तन, हमारा मन शांत हो जाता है। तो वो एक उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति संसार में इतने दुखी हैं, परेशान हैं, घर घर में रोग है, तो वो लोग जब इस मंदिर के अंदर प्रवेश करें तो उनका तन भी शांत हो, मन भी शांत हो और अंदर का रास्ता। आपका मतलब तो साफ ही हो गया है कि जैसे मशीन, हर चीज़ मशीन का युग हो गया है। अगर हम जहाज़ में बैठते हैं उसमें भी मशीन लगी हुई है। तो श्री यंत्र, यंत्र का हिंदी में अगर मशीन का मतलब निकालोगे तो वो यंत्र ही हो जाता यंत्र, है। मशीन का मतलब है यंत्र जी। लेकिन आपको पता है कोई भी यंत्र हो जी। उसको चलाने के लिए पावर चाहिए, जी। है ना। जी। अब अगर आपका कैमरा भी है, इसमें बैटरी नहीं हो तो कैमरा किसी काम का नहीं है, जी, डब्बा है। जी बिल्कुल। तो इसी तरह से श्री यंत्र भी है, जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, जी। उसको पूरी ऊर्जा नहीं मिलती, तब तक जी। बात नहीं बनती। जी। तो आप बाजार से खरीद के श्री यंत्र लाते हैं, जी। अब आप कहो कि हम इसकी पूजा करेंगे, हमारा मन तो पहले ही गड़बड़ कर रहा है। जी। अब वो भटका हुआ जो मन है उससे हम कैसे उसमें प्राण भरेंगे? जी। हमारे प्राण तो पहले ही कमजोर हुए पड़े हैं। जी। तो इसलिए यहाँ पर जब श्री यंत्र की प्रतिष्ठा की गई तो उसके लिए 24 विशेष साधक, जिनका जीवन सच्चा सुच्चा है, पूरी साधना में जो डटे हुए हैं, जिनकी जी। प्राण ऊर्जा पूरी है, ऐसे साधकों को लेकर गुरुदेव महायोगी स्वामी बुद्धपुरी जी और साथ में जो हम लोग यहाँ पर सब मिलकर उसके मंत्रों के द्वारा, ध्यान क्रियाओं के द्वारा इसको चार्ज करते रहे। जी। उसमें वो ऊर्जा भरी जी। तो अभी मंत्र पूरा चार्ज हो गया है। जी। अब इस यंत्र के द्वारा जब कोई संबंध जोड़ेगा तो उसको ऊर्जा मिलेगी। जी बिल्कुल। इसीलिए इस यंत्र के आगे श्री यंत्र लगाओ। श्री, श्री का मतलब है परमात्मा की जी, शक्ति, जी, उसका ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, जी बिल्कुल। और इस श्री यंत्र के जो मंदिर का निर्माण हुआ है
उसके लिए जो आप हमें हम बात कर रहे थे ये कैमरे से पहले कि आपने कुछ संजोग की बात बताई कि जब खुद खुदा चल के आ जाए बनाने के लिए कुछ तो सब कुछ बढ़िया ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि 108 फुट। हाँ जी, मतलब ये इसकी सब। जब संकल्पना तैयार हुई मंदिर के लिए, जी तो पहले तो था कि एक चलो ध्यान मंदिर बन जाए, जी। क्योंकि गुरुजी का संकल्प था ऐसा कि धीरे धीरे बोले भाई, गुरुजी कहते हैं कि यहाँ पर ये आश्रम जब बना तो बोले पहले प्राइमरी स्कूल था, जी तो बच्चों के साथ साथ में बैठ के भोजन करते थे, भजन कीर्तन सारा कुछ चलता था। फिर जी। धीरे धीरे क्लासेस एडवांस होती गई, जी थोड़ी और गंभीर साधनाएं आई, ध्यान क्रियाएं, श्वास क्रियाएं करते करते और आगे से आगे सूर्य क्रिया, संजीवनी क्रिया, अग्नि क्रिया, नई नई विधाएं उन्होंने निकाली। अब कहते हैं भाई प्राइमरी हो गया, मिडिल हो गया, हाई हो गया, कॉलेज तक की सारी पढ़ाई तो करवा दी, जी किताबें तैयार कर दी हैं, उनका इतना लिटरेचर तैयार है जी और वो सारे सिस्टम बना दिए हैं, कोर्सेज बना दिए हैं। बोले अब ये सारा तो हो गया, अब वो रिसर्च पीएचडी वाला काम है। जी तो पीएचडी के लिए जी वो फिर थोड़े जिज्ञासु जो होते हैं उसके लिए विशेष व्यवस्थाएं चाहिए। जी तो उनका संकल्प था कि अब वो हिमालय पर जाकर वहाँ साधना करेंगे, और जो ऐसे जिज्ञासु हैं जो वहाँ पर आके रह सकते हैं जी। पत्थरों के बीच, बर्फों के पहाड़ पर, उनके लिए, और खाना पीना छोड़कर। जैसे गुरुजी का है 2005 से भोजन छोड़ दिया था। भोजन का मतलब फल दूध सारा कुछ भोजन में ही आता है, पानी कभी पी लेते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। तो वो जो एक तरीका है कि परमात्मा की शक्ति, तो उसके लिए वो कहते हैं कि जो कर सके। तो फिर ये था कि भाई गुरुजी चले जाएंगे, फिर यहाँ पे क्या होगा। तो ये मंदिर का संकल्प आया, तो लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मॉडल बनाए। बोले नहीं, हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है, लक्ष्य को देख कर। तो बोले जो हमारा लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, तो उसके लिए तो एक श्रीयंत्र ही है। जी तो इसलिए श्रीयंत्र का मंदिर निश्चय हुआ। तो शुरू में इसका जो था आकार बनाया गया, तो भाई चलो 100 फुट ले लिया, लेकिन कुछ ऐसा संयोग बना कि चूँकि इसका जो आर्किटेक्चर है, इसका डोम जो है ना बहुत विशेष है। जी इसके लिए जो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, इसका तकरीबन ऐसी बिल्डिंग आपको मिलनी मुश्किल है। जी बहुत खोज करी, अपने फारूकी साहब हैं, आईआईटी दिल्ली के जो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के एचओडी रिटायर्ड हैं, जी काफ़ी रिनाउंड हैं, काफ़ी बहुत मशहूर हैं वो। तो उन्होंने फिर हमें हेल्प करी, जी। सेवा करी इसकी, तो ये डिज़ाइन बनाया। तो जी। इस डिज़ाइन को पूरा तैयार करने के लिए हमें करते करते इसका साइज़ घटाना पड़ा। जी 100 फीट से कम होते होते अपने आप ही 64 पर पहुंच गया। जी और योग के अगर विज्ञान में जाओगे तो 64 योगिनियाँ होती हैं। जी तो फिर 64 जब हो गया तो उनके कोष्ठक बना दिए, उनकी स्थापना हो गई। जी तो उसके बाद जब इसका काम शुरू किया तो पहले भूमि पूजन करके वहाँ पर 2 महीने तक लगातार भूमि के अंदर बैठकर यज्ञ चलते रहे। जी वो सारी करके पूरा चार्ज करके इसकी सारी निर्माण शुरू किया। फिर करते करते जो ऊपर आए तो इसका शेप, चूँकि श्रीयंत्र की विशेषता है, इसमें एक एक कोण और एक एक आकार, जी डायमेंशंस और एंगल्स परफेक्ट होने चाहिए। जी तो उसके लिए जब इसको बनाना शुरू किया, करते 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 जब शिखर पे पहुँचे तो हुआ कि भाई शिखर थोड़ा विशेष हो। जी तो महाराज ने वहाँ पर भी एक संकल्पना दी कि ऐसे आप 3 स्टेप में कर सकते हैं। जी तो जो वो करा तो पता लगा बाद में, जब देखा तो 108 फीट हो गई अपने आप ही। जी। सबको पता है धार्मिक लोग हैं कि 108 की विशेष महत्ता है, जी तो वो अपने आप ही अष्ट उत्तर शत जी 108 अपने आप बन गया। जी इसी प्रकार से मंदिर के अंदर चूंकि ध्यान मंदिर है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ कर्मकांड या मूर्ति पूजा से ज़्यादा ध्यान को महत्व दिया गया है। जी तो मंदिर के केंद्र में जी जो विशाल श्रीयंत्र है 5 फीट का स्फटिक का, जी। और चारों ओर दीवारों में गुफाएं बनानी थी कि वहाँ बैठकर लोग ध्यान कर सकें। जी जी तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था, तो शुरू में चूंकि साइज डिफरेंट था, लेकिन जब इसको बनाना शुरू किया तो करते करते इसको अंदर से 52 गुफाएं बन गई। शक्ति की 52 पीठें हैं पूरे विश्व में, जी बिल्कुल तो उन 52 पीठों के स्थान यहाँ बन गए। जी तो मतलब अपने से आप ऐसी घटनाएं होती गई बिना किसी योजना के। जी उसके बाद फिर यहाँ पे श्रीयंत्र का मंदिर था, लेकिन जब मंदिर बन के तैयार हो गया, फर्श लग गया, सारा कुछ हो गया, तो एक दिन अचानक ही कहीं से एक भक्त आ गए जिनको हम जानते भी नहीं थे। जी। तो उन्होंने नर्मदा में 10 साल खुदाई करवाई। नर्मदा में क्या विशेषता है कि वहाँ से शिवलिंग अपने आप निकलते हैं, पूरा आकार बना हुआ। जी तो बोले कि हमने 40 पिंडियाँ निकलवाई थी और अलग अलग जो मंदिरों में स्थापना करवाई है, जी लेकिन ये एक विशेष पिंडी है, काफ़ी बड़ी पिंडी है वो। जी तो बोले भाई हमने सुना ऐसा विशेष मंदिर, हम चाहते हैं यहाँ उसकी स्थापना हो। जी अब हमने कहा भाई मंदिर तो बन के तैयार है, अब कैसे होगा। बोले नहीं हम नहीं जानते जी, अब तो हम ले आए, हम तो यहीं छोड़ के जाएंगे। जी पहले बड़ा विचार किया, फिर महाराज जी से सलाह हुई, महाराज जी यहाँ खुद चल कर आए हैं जब, जी तो वही उनको हम स्थान तो देना ही होगा। जी तो फिर उनकी तैयारी हुई, तो वही चर्चा हो रही थी कि श्रीयंत्र को शक्ति का प्रतीक मानते हैं, जी बिल्कुल और जैसा सब जानते हैं वही शक्ति और शिव तो एक ही हैं। जी बिल्कुल तो उन्होंने अपने आप ही शिव को खींच लिया। जी तो मतलब ऐसी घटनाएं होती रहीं कि सोचना पड़ता है कि हाँ कोई ऊपर वाले की है, इसमें दया है, कृपा है। जी बिल्कुल। और अब इसका जो भव्य उद्घाटन हो रहा है, इसका जो आप 25 तारीख से शुरू हो रहा है, हाँ, उसके बारे में हमारे दर्शकों को ये जो बताइए। मंदिर का क्रम चलता रहा, अभी पहले 1 महीने तो जो गुरुजी और आश्रम के सारे साधक उन्होंने मिलकर प्राण प्रतिष्ठा की है यहाँ पर। जी रोज 12 घंटे लगातार
जी वेद मंत्रों के सस्वर पाठ के द्वारा और ध्यान क्रियाओं के द्वारा इसको चार्ज किया गया। जी जी अब नवरात्रियों में विभिन्न अलग अलग अपनी विद्या के माहिर जो 4 वेदों के पाठी हैं और ब्राह्मण हैं उनको बुलाया गया है। तो पूरी नवरात्रि में यहाँ पर 10 महाविद्याओं के यज्ञ होंगे, जी 4 वेदों का पाठ होगा जी और रोज दोपहर में यहाँ पे सत्संग होगा जिसमें गुरुजी श्री विद्या के विज्ञान के बारे में, इसकी साधना के बारे में बताएंगे। तो वो नियमित क्रम चलेगा पूरी नवरात्रियों में, यानी कि 25 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। जी और 3 अक्टूबर को इसका बहुत ही विशाल समागम रखा है उद्घाटन का, जी जिसमें बहुत अच्छे अच्छे संत आएंगे, विद्वान आएंगे, संत जी। सम्मेलन होगा, जी विशेष श्री पूजन होगा और उसके बाद ये मंदिर संगत के लिए खोल दिया जाएगा। जी ऐसा ये कार्यक्रम है। ਸ਼੍ਰੀ ਯੰਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਯੰਤਰ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਯੰਤਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੱਲਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੱਲਕੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਲਸਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ ਮੱਲਕੇ ਪਿੰਡ। ਮੱਲਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਚਰਨ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਯੰਤਰ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਯੰਤਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼੍ਰੀ ਯੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਅਦਭੁਤ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੀ ਯੰਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣਾ ਹੈ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਆਓ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਯੰਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਭਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਸੂਰੇ ਇੰਦੂਪੁਰੀ ਜੀ।